बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक नाउन्स वाला और दूसरा प्रोनाउंस वाला। अब नेक्स्ट हम आते हैं एडजेक्टिव्स पर। ठीक है, एक तो आपने ये करना है कि इसको बोलना कैसे है, एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव नहीं बोलना, डी इसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव। ओके, अब व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? तो बेसिकली इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड से क्या मुराद है कि ये उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, मीन्स कि उस चीज़ के बारे में बताता है कि वो आपको कैसी दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे अ स्मार्ट डॉग, एन ओल्ड बिल्डिंग, अ टॉल बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये सारे के सारे इसमें बता रहे हैं कि इन लोगों की खसूसियत को शो किया जा रहा है। और नेक्स्ट पेज इट्स क्वाइट इजी, एक्सरसाइज 1 इज़ देयर। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि जो एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं उसको आपने अंडरलाइन करना है। लाइक देयर इज़ एन एम्प्टी रूम अपस्टेयर्स, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा जी, गेस करें। एम्प्टी, दैट्स नाइस। ठीक है, अब इसी तरह एक और हम कर लेते हैं, नंबर 7 में देख लें। आई थिंक दीज एग्स आर रॉटन, कि मेरा ख्याल है ये अंडे ख़राब हैं। तो क्या हो जाएगा, रॉटन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। देन फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर, तो ये ऊपर आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने फिल करना है इनको। लाइक जैसे द आइसक्रीम इज़ वेरी, तो क्या आ सकता है इसमें, अब इसी के लिहाज से आप देखें कि हॉट भी नहीं आ सकता, हाई भी नहीं आ सकता। ठीक है, स्वीट इट कैन बी देयर। अब इट्स वेरी डैश इन समर, तो समर में क्या होता है, इट्स वेरी हॉट इन समर। तो ये आपने ये भी खुद करना है, यानी स्पेसिफिक वर्ड। और इसमें से भी देखें कि अगर आप कहीं पे ऐसा कन्फ्यूजन हो रही हो या लग रहा हो कि एक लफ्ज़ दो में आ रहा है, तो फिर फ़िलहाल उसको छोड़ दें, आखिर में जो लफ्ज़ रह जाएंगे वो उस फिल इन द ब्लैंक में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एडजेक्टिव एंडिंग्स, यानी हमने एडजेक्टिव बनाना कैसे है, यानी कोई भी लफ्ज़ है उसका एडजेक्टिव बनाना कैसे है। अब पहला जो उसमें ऑप्शन है वो है आपका फुल और लेस। दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, फुल और लेस। फुल का क्या मतलब है कि वो चीज़ है, मौजूद है, और लेस का मतलब है वो चीज़ मौजूद नहीं है। लाइक होमलेस पीपल, तो होमलेस का क्या मतलब है, यानी ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है। इसके बरक्स वर्ड इज़ प्लेफुल, तो प्लेफुल मीन्स खेलने वाले, यानी ऐसे पपीज़ हैं कि जो बड़े एक्टिव हैं, खुश हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल में क्या मतलब है, ब्यूटी का क्या मतलब है, खूबसूरत। ठीक है, और ब्यूटी खूबसूरती, ब्यूटीफुल खूबसूरत। केयरलेस मीन्स कि जो केयर नहीं कर रहा, अगर इसी तरह अगर वो केयर कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, केयरफुल। ओके, सो द सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर दिस इन ग्रामर हेल्प। यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बता दी है कि फुल का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग, और लेस का मतलब है विदाउट, यानी उसके बगैर है। ओके, नाउ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एंड पे होंगे वाई से, जैसे वर्ड है ना डर्ट, तो उससे क्या बन गया, डर्टी। नॉइज, नॉइज से क्या बन गया, नॉइजी। स्टॉर्म, स्टॉर्म से क्या बन गया, स्टॉर्मी। मड से क्या बन गया, मडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वाई लगा दिया है। इसी तरह आई वी ई, कुछ में ये लगेगा, जैसे वर्ड है एक्ट, एक्टिव। टॉक, टॉकटिव मीन्स जो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। एंड सम अदर वर्ड्स आर देयर जिसमें हम आई एन जी लगाते हैं, लाइक कनिंग, केयरिंग, इंटरेस्टिंग, लविंग। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें हम एल वाई लगाते हैं, लाइक जैसे वह कॉस्टली, तो कॉस्ट कीमत, कॉस्टली मीन कीमत वाला, यानी कीमती। इसी तरह डे का क्या मतलब बनता है, डे दिन, तो डेली का क्या मतलब है, रोज़ाना, अ डेली न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हम एल वाई लगा रहे हैं। और इसमें अपने एक और चीज़ याद रखनी है कि काफ़ी सारे एडवर्ब्स भी ऐसे हैं जो एल वाई में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स आगे आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम उसमें क्लियर करेंगे। देन ये आप इसको देख लें कि दीज आर द एडजेक्टिव्स, वो किस किस में एंड होते हैं, ए बी एल ई, ए एल ई एन, आई बी एल ई, आई एस एच एंड ओ यू एस। ठीक है, जैसे वर्ड फेमस है, नेशनल है, टेरिबल है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। नाउ एक्सरसाइज 1 इज़ देयर, तो यहाँ पे आपने इनके एडजेक्टिव्स बनाने हैं और उसके आगे आपने लगाना है या तो वाई लगाना है, या एफ यू एल लगाना है, या एल ई डबल एस लगाना है, या ए एल लगाना है। और एफ यू एल फुल के इस्तेमाल में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एडजेक्टिव में जो फुल लगेगा उसमें सिंगल एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा। ठीक है, लाइक ब्यूटीफुल में सिंगल एल, ड्यूटीफुल, ग्रेटफुल, ऑल दीज इन ऑल दीज वर्ड्स
there will be the single L at the end. Exercise 2 is there. तो again इसमें you have to use this one like एक तो हम कर लेते हैं. जैसे वर्ड विंड है, WIND विंड, तो विंड से क्या होगा? विंडी. विंडी मीन हवा वाला, आंधी वाला. गोल्ड से क्या हो जाएगा? गोल्डन. ठीक है. और लव से क्या हो जाएगा? लविंग. ING आ जाएगा, E हट जाएगा, LOVING. देन द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. तो ये भी आसान सा है, इसको आप समझ लीजिए. पहले जो एडजेक्टिव्स हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़. ठीक है, जो किसी क्वालिटी को शो करते हैं, लाइक हॉट, अगली, फियस, ये सारी क्वालिटीज़ हैं. फिर आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स कि वो कहाँ से आए हैं, यानी वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं. ठीक है. एन इंडियन टेम्पल, यानी टेम्पल है कहाँ कहाँ का है? इंडिया का है. मैक्सिकन हैट. ठीक है. देन कलर्स आपके आ जाते हैं, लाइक कलर्स ऑफ थिंग्स, तो इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ कलर्स. ये आसान है, यानी वाइट, ब्लू, ग्रीन, जितने भी हैं ये सारे एडजेक्टिव ऑफ कलर्स आ जाते हैं. देन एडजेक्टिव्स ऑफ साइज़ आ जाते हैं. साइज़ क्या मतलब है? छोटा है, बड़ा है, पतला है, लंबा है, ये सारे का सारा साइज़ इसमें आ जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो नंबर्स, दीज आर आल्सो द एडजेक्टिव, और ये आपको बताते हैं कि कितने ही तादाद है, यानी कितने. और इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है, यानी इफ़ इट इज़ 1 2 3 4, तो ये भी सारे आपके नंबर्स हैं. और अगर हम कहेंगे फ्यू, सम, तो ये क्या है? ये आपकी क्वांटिटी को शो करते हैं. लाइक दिस वन यू कैन सी हियर, वी आर सेइंग सम सोल्जर्स. अब सम सोल्जर्स यहाँ पे हम इनकी करेक्ट तादाद नहीं बता रहे, क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आ जाएंगे. नाउ एक्सरसाइज इज देयर, तो इसको समझ लें, ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंस. सेंटेंस को पढ़ें, उसको समझें. फिर आपने क्या लिखना है? इसके आगे सी लिखना है अगर वो कलर को शो कर रहा है. ठीक है, यानी इफ़ कलर का नाम आ रहा है रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह, तो उसके आगे आपने सी लिख देना है. एस लिखना है अगर वो आपका साइज़ बता रहा है. ठीक है. QL लिखना है अगर वो आपकी क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी अच्छा है, बुरा है, ये सारी क्वालिटीज़ हैं. वो लिखना है अगर वो ओरिजिन को शो कर रहा है. ओरिजिन मीन्स किसी कंट्री का नाम है. लाइक नंबर 4 में देखें, व्हाट कलर इज़ द अमेरिकन फ्लैग, तो अमेरिकन क्या है? ये ओरिजिन है अमेरिका से. QN लिखना है अगर वो आपके नंबर या क्वांटिटी को शो कर रहा है. लाइक नंबर 7 देखें, देयर इज़ सम फूड लेफ्ट, तो ये क्या? ये क्वांटिटी है, यानी कुछ खुराक हमारी रह रही है. सो होपफुली दिस इज़ क्लियर टू यू. तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है एंड इंशाल्लाह इट विल बी क्लियर टू यू. हाँ, इसमें नंबर 9 में आप देख लें, इसमें जैसे दो आ रहे हैं, एक 10 है, एक 20 है. तो 10 क्या है पहले आपने वो लिख देना है, फिर 20 क्या है उसके आगे ये वाला आपने लिख लेना है. अब इस तरह लास्ट में देखें येलो एंड रेड, तो ये कौन से एडजेक्टिव्स होंगे? गुड, कलर. ठीक है, तो दोनों में आपने C एंड C लिख लेना है. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.